रात 8 बजे देश के करोड़ों लोग सुख चैन की नींद सो गए और देश के लाखों लोग नींद के लिए गोलियां खरीदने जा रहे हैं। गोलियां नहीं मिल रही है। आज 4,000 रुपया बदलने के लिए लाइन में खड़े रहना पड़ता है जी। मां गंगा को भी आश्चर्य हो रहा है। कल जो चवन्नी नहीं डालते थे, आज वो नोटे बहाने आ रहे हैं। वो गरीब विधवा मां मोदी को आशीर्वाद देती है कि बेटा, कभी बेटा या बहू देखते नहीं थे, कल आए थे 2.5 लाख बैंक में जमा कराने के लिए। इन दिनों बहुत लोगों की इस भ्रष्टाचार या काले धन के मुद्दे पर बोलने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि जो भी बोला है पकड़ा जाता है। क्या कुछ दान में काला है? हर कोई हंसते हुए चेहरे बोल रहा है, नहीं मोदी जी ने अच्छा किया, अच्छा किया। फिर किसी दोस्त को फोन करता है, यार कोई रास्ता है? फिर वो कहता है, यार मोदी जी है, सारे रास्ते बंद कर दिए। तो एक सवाल, जो आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप क्या चाहेंगे इतिहास आपको कैसे याद रखे? आप में से कोई बता सकता है कि वेद किसने लिखे थे? दुनिया के सबसे पुराने ग्रंथ, और आज भी 5,000 10,000 साल के बाद भी दुनिया को रास्ता दिखाने का सामर्थ्य रखते हैं। आपको मालूम है वेद किसने लिखे थे? अगर इतने बड़े रचयिता का नाम हमें मालूम नहीं है, इतिहास में कहीं दर्ज नहीं है, तो मोदी तो क्या है, एक छोटी सी चीज है जी। इतिहास में नाम अंकित करने के लिए न मोदी पैदा हुआ है, न मोदी का वो मकसद है, और मैं नहीं चाहता हूं मोदी को लोग उन 125 करोड़ देशवासियों की तरह ही एक माने। उससे ज्यादा मानने की जरूरत नहीं है। आपको टीचर का काम मिला होगा, आपको ड्राइवर का काम मिला होगा, आपको व्यापार का काम मिला होगा, आपको खेती का काम मिला होगा, मुझे ये काम मिला है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। मैं नहीं चाहता हूं इतिहास में अमर होने के लिए मकसद है तो मेरा देश अजरा अमर है। दुनिया याद करे तो मेरे देश को याद करे, मेरे देश के भविष्य को देखें, मेरे देश के लिए दुनिया गर्व से कहें, ये एक देश है जो मानव कल्याण का रास्ता दिखा सकता है। विश्व को संकटों से बाहर निकालने का सामर्थ्य इस धरती में है, ये दुनिया को पता चले। मोदी की छवि चमकाने में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, हिंदुस्तान की छवि चमकाने के लिए जिंदगी खपाने में मुझे इंटरेस्ट। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1,000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। No, God, please, no, no! की सफलता ने आतंकवादियों को परेशान करके रखा है। लाल चौक में पोस्टर्स लगाए, दीवारों पे लिखा है, जिसने अपनी मां का दूध पिया हो वो श्रीनगर के लाल चौक में आए, आकर के भारत का तिरंगा झंडा फहराएं, और अगर वो जिंदा वापस जाएगा तो आतंकवादी उसके नाम लेंगे। आतंकवादी काम करके समझे। 26 जनवरी को परसों, अब चंद घंटे बाकी हैं, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया। का कहना है कि बीजेपी कहती है
देश को एक चौकीदार चाहिए। मैं कहता हूं देश को करोड़ों चौकीदार चाहिए। एक चौकीदार से क्या होगा? अच्छा है कि मेरे भाषण वो ध्यान से सुनते हैं। और उन्हें ये मालूम है कि अगर 125 करोड़ चौकीदार होंगे तो कहीं न कहीं अपने काम चल जाएगा। एक चौकीदार होगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो ये उनको मालूम है। और मुझे चिंता ये है कि जब 125 करोड़ चौकीदार होंगे तो जिन पर आदर्श घोटाले का आरोप है, करगिल की विधवाओं के मकान जिन्होंने ले लिए, क्या वे भी चौकीदार होंगे क्या? जिन पर आरोप है राजस्थान और हरियाणा के किसानों की जमीन हड़प ली, क्या वो भी ये 125 करोड़ में चौकीदार होंगे क्या? अगर ये है तो फिर तो लगता ऐसा है कि वो दूध की रखवाली बिल्ली को दे देंगे। आपके नारे में, आपके पब्लिसिटी में, प्रोपेगेंडा में एक ही व्यक्ति है और उनका नारा है हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की, सबको साथ लेके चलो। रियलिटी तो है हर हाथ लूट, हर होठ झूठ। अभी और सुन। लेकिन आजम खां का जो आज का बयान है वो आपको बताता हूं। उन्होंने कहा कि एक कुत्ते का बच्चा मोटर के पहिए के नीचे आ जाए तो गम जरूर होता है, हमें तुम्हारा गम नहीं चाहिए। बड़े भाई, कुत्ते के बच्चे के बड़े भाई नरेंद्र मोदी जी, हमें तुम्हारा गम नहीं चाहिए। थैंक यू वेरी मच। क्योंकि शायद वफादारी में कुत्ते से बढ़कर के कोई होता नहीं। जनता के दिल में बात है वो कहना चाहता हूं, जो गरीब लोगों के दिल में बात है वो कहना चाहता हूं। और ये जो पूरा का पूरा नरेंद्र मोदी जी ने अकेले हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्कैम किया है उसके बारे में बताना चाहता हूं, और इसके पीछे क्या है ये भी बताना चाहता हूं। और मुझे रोका जा रहा है। Basically, you are saying you are going to prove in the parliament. 100%. If they allow me to speak in parliament, you will see what an earthquake is going to come. क्या वजह क्या, क्यों नहीं बोलने दे रहे? अबे साले, You will see what an earthquake is going to come. पप्पू कहाँ गया? कैसे आ गए? पप्पू पानी लाना है। उनके एक युवा नेता हैं, अभी भाषण सीख रहे हैं। ऐसे करते वो भी ऐसे करें। जब से उन्होंने बोलना सीखा है और बोलना शुरू किया है, मेरी खुशी का कोई पार नहीं है। 2009 में पता ही नहीं चलता था कि भाई इस पैकेट के अंदर क्या है, पता ही नहीं चलता था। अब पता चल रहा है कि भाई ये है, ये नहीं है। न बोलते तो बड़ा भूकंप आ जाता था और देश को इतना बड़ा भूकंप झेलना पड़ता, ये देश 10 साल तक उभर नहीं सकता था। लेकिन अच्छा हुआ कि बोलना शुरू हो गया तो पता चल रहा है भूकंप की संभावना बची नहीं है। काज किनु बिनु मोही कहां विश्राम। भारत आज भगवान भास्कर के सानिध्य में सरयू के किनारे एक स्वर्णिम अध्याय रच रहा। कन्याकुमारी से क्षीर भवानी तक, कोटेश्वर से कामाख्या तक, जगन्नाथ से केदारनाथ तक, सोमनाथ से काशी विश्वनाथ तक, समेत शिखर से श्रवण बेलगोला तक, बोध गया से सारनाथ तक, अमृतसर साहब से पटना साहिब तक, अंडमान से अजमेर तक, लक्षद्वीप से लेह तक,
आज पूरा भारत राममय है। महानुभावों, बरसों से टाट और टेंट के नीचे रहे हमारे रामलला के लिए अब एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा। टूटना और फिर उठ खड़ा होना सदियों से चल रहे इस व्यतिक्रम से राम जन्मभूमि आज मुक्त हुई है। मेरे साथ एक बार फिर बोलिए, जय सिया राम, जय सिया राम। ओए रफ्ता जोगी, ओए रफ्ता जोगी, ओए रफ्ता जोगी, ओए रफ्ता जोगी,